हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग क्लास 12th का जो इंग्लिश बुक है आपका रेनबो पार्ट 2, उसका एक और हम लोग पोयम जो द सोल्जर है, जिसके लेखक हैं रूपर्ट ब्रूक, उसको लेके उपस्थित हुए हैं। इसके सारे ऑब्जेक्टिव जो भी प्रश्न हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज हम लोग बड़ी ही आसानी से सॉल्व करेंगे, जो बोर्ड 2023 में संभवतः पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ताकि आपके लिए और भी इस तरह के मज़ेदार वीडियो हम लोग लेके आते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन का रहा, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं हम पहले कि पाठ का नाम क्या है, द सोल्जर, और लेखक कौन है, रूपर्ट ब्रूक। लेखक कौन है, रूपर्ट ब्रूक। इतना याद कर लीजिए कि द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक, यानी द सोल्जर जो हम लोग का है वह क्या है, पोयम है। और इस पोयम के लेखक कौन है, रूपर्ट ब्रूक हैं, जो एक सैनिक हैं इंग्लैंड के। इन्हीं के बारे में इर्द गिर्द यह सभी जो कविता है, यह कविता लिखी गई है और इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और इस कविता में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहा है वो सब इन्हीं के इर्द गिर्द होंगे। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि द सोल्जर इज़ रिटन बाई, यानी जो द सोल्जर पोयम है उसके लेखक कौन है। कमला दास हैं, जॉन डॉन हैं, या रूपर्ट ब्रूक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपर्ट ब्रूक इज़ द राइटर ऑफ द सोल्जर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द सोल्जर इज़ ए फिल इन द ब्लैंक्स पोयम, यानी द सोल्जर जो है वह किस प्रकार की कविता है। हेट कविता है, वार पोयम है, या सैड पोयम है, या नन है। तो यह एक सैनिक किस प्रकार की कविताओं को लिख सकता है, तो वह डायरेक्टली सैनिक युद्ध करता है तो भाई युद्ध की कविताओं को लिख सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे राइटली आंसर लगाएंगे, वार पोयम है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द पोयम consisting of lines, the poem consisting of fill in the blanks line is a sonnet, यानी कितनी लाइन की कविता को हम सोनेट कविता कहते हैं। तो 12 लाइन या 14 लाइन या 15 या फिर 16 लाइन को। तो जो 16 लाइन की कविता होती है, जो 16 लाइन में लिखी गई कविता होती है, बनी होती है कविता, जो युक्त होती है, उसे सोनेट कविता के नाम से कहते हैं। सॉरी, जो 14 लाइन, हम 16 बोल दिए हैं, गलत बोल दिए हैं। जो 14 लाइन की कविता होती है, कितनी लाइन की कविता, जो 14 लाइन की कविता होती है, उसे हम लोग सोनेट कविता के नाम से जानते हैं। राइटली आंसर हो जाएगा इसका 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि द राइटर ऑथर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज़ ए, यानी द राइटर या ऑथर यानी लेखक ऑफ द पोएम, इस कविता के, द सोल्जर इज़ ए, क्या है इस कविता के जो लेखक हैं वह क्या हैं। थिफ हैं, चोर हैं, सोल्जर हैं, या प्लम्बर हैं, या डॉक्टर हैं। तो इसका राइटली आंसर हो जाएगा सोल्जर, यानी इस कविता के जो लेखक हैं वह एक सैनिक हैं, सोल्जर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ एन खालिस्तान सोल्जर, यानी रूपर्ट ब्रूक जो हैं वह किस सैनिक के लिए बोल रहे हैं। ये सभी बातें जो हैं कहाँ के सैनिकों के लिए बोल रहे हैं, किस सैनिक के पीछे से बोल रहे हैं। तो वह एक इंग्लिश सैनिक है। कौन से सैनिक है, इंग्लिश सैनिक। यहाँ राइटली आंसर हो जाएगा इंग्लिश सोल्जर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द डस्ट स्टैंड्स फॉर द, यानी जो धूल है वह किसके लिए खड़ी है। द डस्ट स्टैंड फॉर द, किसके लिए, जो धूल है वह किसी भी देश की जो मिट्टी होती है वह किसके लिए खड़ी होती है, सोल्जर के लिए, कारपेंटर के लिए, या फिर स्वीपर के लिए। तो वो सोल्जर के लिए, किसके लिए, सोल्जर के लिए। तो इसका राइटली आंसर हो जाएगा ए, सोल्जर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रूपर्ट ब्रूक वाज बॉर्न, यानी रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ है, 1887 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में, या नॉन। तो इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1887 को। कहिया हुआ था, किस दिन को हुआ था, तो 3 अगस्त 1887 को रूपर्ट ब्रूक का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था, रूपर्ट ब्रूक का जन्म 3 अगस्त 1887 को हुआ था। कह रहे रूपर्ट ब्रूक डेड इन, यानी रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु किस दिन, यानी ईस्वी में कौन सी, यहाँ ईस्वी दिया गया है तो हम डायरेक्टली ईस्वी की बात करते हैं। 1915, 1920, 1930 या 1900, या सॉरी नन है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो इनका मृत्यु हुआ था 1915 में, 23 अप्रैल डेट था, 23 अप्रैल। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि रूपर्ट ब्रूक वाज द फिल इन द ब्लैंक्स पोएट, किस प्रकार के कवि हैं रूपर्ट ब्रूक। कह रहा है रूपर्ट ब्रूक वाज फिल इन द ब्लैंक्स पोएट, यानी रूपर्ट ब्रूक जो हैं वह किस प्रकार के कवि हैं। सैड है, यानी कवि जो उनकी कविता लिखी है वह दुखी कविता है, या मेटाफिजिकल है, आध्यात्मिक है, या फिर वार है। तो यह वार पोएट हैं। यह ज़्यादातर जो है युद्ध पे ही कविता इनकी लिखी गई है। अगला क्वेश्चन करें कि द सोल्जर इज ए डॉट डॉट डॉट, क्या है, सॉन्ग यानी गीत है, ऑड है, या सोनेट है, या नॉन है। तो इसका राइटली आंसर हो जाएगा सोनेट, क्योंकि 14 लाइन की कविता है यह।
इसीलिए यहाँ पे हम राइटली आंसर क्या करेंगे, सोनेट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूपर्ट ब्रूक डेड बिकॉज ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु किसके कारण से होती है, क्यों होती है? इसमें 3-4 ऑप्शन दिए हैं, जैसे सेप्टिकीमिया है, कैंसर है, टीबी है, नन है। तो सेप्टिकीमिया के कारण से रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु होती है। सेप्टिकीमिया का मतलब होता है कि कोई ऐसा कीड़ा काटे जिससे खून में जहर की मात्रा जो है मिल जाए और वह जहर के कारण जो व्यक्ति है वह मर जाए। इनकी मृत्यु जो हुई थी वह एक इंग्लैंड छोटे से टापू पे हुई थी। चलिए क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूपर्ट ब्रूक वाज डिस्क्राइब द हैंडसमेट यंग मैन इन इंग्लिश बाय हुम। यानी किसके द्वारा कहा गया था, बताया गया था कि इंग्लिश यानी इंग्लैंड के सबसे सुंदर यंग मैन है कौन, रूपर्ट ब्रूक। किसके द्वारा कहा गया था, जॉन किट्स के द्वारा या W.B. येट्स के द्वारा, तो या फिर जॉन डॉन के द्वारा। तो ये शब्द जो है, वाक्य जो है W.B. येट्स का था कि इंग्लिश जो इंग्लैंड है वहाँ के सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर जो सैनिक हैं वह रूपर्ट ब्रूक हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पीकर इज़ नॉट अफेयर्ड ऑफ डेथ। क्या कह रहा है कि द स्पीकर इज़ नॉट अफेयर्ड ऑफ डेथ, यानी लेखक जो है हम यहाँ आपके आंसर भी बता दिए हैं कि द स्पीकर इज़ नॉट अफेयर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। यानी जो मृत्यु है वह जो लेखक है, द स्पीकर इज़ नॉट अफेयर्ड ऑफ डेथ। जो लेखक है वह किस चीज़ से नहीं डरता है, टाइगर से, डेथ से, या स्टॉर्म से, या नॉन से। तो वह मृत्यु से, सैनिक कभी मृत्यु से डरता है, नहीं डरता है। तो इसलिए इसका राइटली आंसर हो जाएगा डेथ। अगर सैनिक जो है मृत्यु से डरने लगे तो फिर वह सैनिक ही नहीं रहेगा। इसलिए सैनिक जो होता है वह मृत्यु से नहीं डरता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द सोल्जर इज़ खालिस्तान पोयम। जो द सोल्जर जो कविता है हम लोग की, वह क्या है, सिंबॉलिक है, लिरिकल है, रोमांटिक है, या फिर पैट्रियोटिक है। तो जो यह कविता है एक सैनिक के द्वारा लिखा है, तो खासकर जब सैनिक के द्वारा लिखा होगा तो वह देशभक्ति ही कविता होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए पैट्रियोटिक पोयम। कौन सी पोयम, ए पैट्रियोटिक पोयम जो है द सोल्जर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, कह रहा है कि द पोयम फिल इन द ब्लैंक्स इज़ पैट्रियोटिक पोयम। देखिए यहाँ ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है लेकिन इसको उलाट दिया गया है थोड़ा सा। कह रहा है कि द पोयम फिल इन द ब्लैंक्स इज़ ए पैट्रियोटिक पोयम, यानी कौन सी कविता देशभक्ति कविता है, फायर ही मैन है, द सोल्जर है, या एन एपिटाफ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द सोल्जर जो है पैट्रियोटिक पोयम है। तो आज हम लोगों ने द सोल्जर के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया। अगर विद्यार्थी को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि और भी इस तरह के मज़ेदार वीडियो हम लोग लेके आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।